टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। मध्य प्रदेश के खंडवा के इस समय न्यायालय में हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ एक बहादुर बहन से आपका परिचय कराते हैं। जो युवती आपको दिखाई दे रही हैं, ये दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा न्यायालय में एलएलबी स्टूडेंट होकर प्रैक्टिस कर रही हैं। उनके साथ जो खड़े हुए हैं वो खंडवा के सीनियर एडवोकेट हैं श्री सोनी जी, उन्हीं के साथ ये प्रैक्टिस कर रही हैं। दरअसल परसों की घटना है, पंधाना थाना क्षेत्र का एक मामला था जिसमें खंडवा के मालवीय साहब ने उम्र कैद की सज़ा 2 युवकों को सुनाई थी। इसमें एक आरोपी रावण था, दूसरा संदीप था। संदीप कोर्ट में मौजूद था। जैसे ही आरोपी के विरुद्ध फैसला आया, वो तत्काल सभी को चकमा देते हुए कोर्ट से बाहर भाग निकला और यहाँ पर हमारे पुलिस के साथी खड़े हुए बाइक लेकर, उसकी बैक साइड में जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, वहाँ से वो भागता जो एग्जिट गेट है वहाँ तक पहुँच गया था। और उस दौरान ये जो हमारी बहन है, ये बाइक से अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान उन्होंने देखा कि काफ़ी पुलिस वाले और बहुत सारे लोग, जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग शामिल हैं, उस युवक के पीछे भाग रहे थे। इन्होंने आओ न देखा ताओ और अपनी बाइक को फेंका, उस युवक पर लपक पड़ी और उसको इतना ज़बरदस्त तरीके से पकड़ा कि पुलिस उस युवक को गिरफ्तार कर पाई। हमारी बहन की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। बहन, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम संगीता सेन। संगीता सेन। मैं जैसे ही घर के समय 4-5 बजे के हम जा रहे थे, तो मैं बाइक पलटा रही थी, तो इधर अपने गेट से पुलिस वाले भैया लोग दौड़ते हुए आए और बोल रहे थे कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो वो आरोपी बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। मैंने उसको देखा तो जैसे ही मेरा सीनियर का बैग था मेरे हाथ में, बैग नीचे रखा, मोबाइल फेंका, गाड़ी भी वहीं की वहीं टिकी हुई और मैंने उसको जाके बड़े जोर से दबोच लिया। दबोचने के बाद भी मतलब मुझे वो बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो मैंने बोला अब तू भाग, कितनी ताकत है। फिर उस समय मैंने पकड़ के पुलिस वाले भाइयों को दे दी। पुलिस वाले, इतनी हिम्मत आई कहाँ से? किस, आप जो है टीका लगा हुआ, क्या कभी किसी संगठन से भी जुड़ी हुई है क्या? मैं विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी विभाग संयोजिका हूँ और इसमें RSS में भी जुड़ी हुई हूँ। मेरे को 8 साल हो गए हैं। तो इतनी हिम्मत ये संगठन ने दी या शुरू से स्वभाव ऐसा है? सर, शुरू से भी स्वभाव ऐसा है और बहुत सारी चीजें मुझे संगठन से सीखने के लिए मिली हैं। डर नहीं लगा कि एक हत्या का आरोपी, जिसने बहुत बुरी तरीके से एक महिला का सिर कुचल दिया था, इतना खूंखार किस्म का वो आरोपी था, बदमाश था, उसको इतना डर भी नहीं था कि कोर्ट में फैसला सुनने के बाद भी वो भाग रहा था, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ने में डर नहीं लगा आपको? मुझे तो सिर्फ बस उसको पकड़ना था, पकड़ने की ललक थी और कुछ नहीं। पकड़ने की ललक थी। और अगर मैं नहीं पकड़ पाती तो मेरे पुलिस वाले भाइयों की नौकरी चली जाती। नौकरी भी चली जाती, उनकी फिक्र की आपने। लेकिन हिम्मत जो है आपने दिखाई, हिम्मत इंटरनल है, संगठन ने दी है और शुरू से स्वभाव भी है। क्या कहना चाहेंगे दीदी, ये जो अक्सर लोगों की मानसिकता रहती है कि महिला तो सिर्फ रोटी, झाड़ू, पोछा, बर्तन के लिए बनी है, लेकिन मैंने जिस तरीके से ये दिखाया कि जिस बदमाश के पीछे इतने सारे लोग दौड़ रहे हैं और इस बहन ने उस बदमाश को इस तरीके से पकड़ा कि इनके चुंगल से निकल ही नहीं पाया, फिर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। ऐसी मानसिकता जो महिलाओं के प्रति रखते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगी कि ये हमारी बहन बहुत हिम्मत वाली है और ऐसी हर लड़की को बनना चाहिए। ऐसी हर लड़की को बनना चाहिए। ये जो है सोनी जी हैं, जिनके साथ हमारी बहन वो काम करती हैं, जूनियर हैं, प्रैक्टिस करती हैं और अभी LLB स्टूडेंट है। सर, क्या गर्व महसूस होता है इस तरह की आपकी स्टूडेंट है जो इतनी बहादुर है? हाँ, शुरू से जब से मैं उनसे जुड़ा हूँ, बहादुरी का ही काम करती है। वो हर संगठनों में है, दुर्गा वाहिनी में है और हिंदू परिषद में है, RSS में है। और जैसे मैं साथ में था और उसने पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुन के मेरा बैग पटका, गाड़ी को छोड़ा और एकदम उस पर लपक गई और उसको पकड़ लिया। उसने ये कोई सोचा ही नहीं था कि वो उसको मार भी सकता था यदि उसके पास कोई चीज़ हथियार होता, लेकिन उसके बारे में न सोचते हुए उसने हिम्मत से उसको पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के सुपुर्द करना सराहनीय काम है। सराहनीय काम है, ये कहना है उनके सीनियर जिनके पास प्रैक्टिस कर रही है। सर, कोर्ट में जिस तरीके से गुड़िया LLB करके कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं,
क्या कोर्ट में भी महिलाओं की संख्या कितनी है और क्या महिलाओं को भी इस फील्ड में और आगे आना चाहिए? इतनी बहादुर महिलाओं में लगभग अभी कम से कम 20-25 महिला अधिवक्ता हैं जी। और आने वाले समय में भी अभी कुछ LLB स्टूडेंट लड़कियां जो पढ़ रही हैं वो भी अब आने वाले समय में आएंगी और महिलाओं को भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। और जिस प्रकार का 7 तारीख को यह घटनाक्रम हुआ है उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि लड़कियों को हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और एक साहसपूर्वक काम जो इनके द्वारा उस दिन किया गया उसकी जितनी अपन सराहना करें उतना कम है। जितनी सराहना करें उतनी कम है, ये कहना है खंडवा में जो खंडवा न्यायालय में जो एडवोकेट हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी खंडवा न्यायालय में पदस्थ कर्मचारी हैं, वो सब इस बहन को खूब बधाई दे रहे हैं और खूब एप्रिसिएशन कर रहे हैं। निश्चित ही किसी भी संगठन में अगर स्पेशली संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल में जब भी कोई बहन बेटी एंटर करती है तो उसका कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्ड होता है और सेल्फ डिफेंस की भी उसको कॉन्फिडेंस आता है, सोसाइटी का स्वभाव उसे पता लगता है, मैच्योरिटी आती है, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, ऐसा हमारी बहन का कहना है। और उनका ये कहना है कि उनको इस बात की फ़िक्र थी कि अगर वो भाग जाता तो पुलिस के साथियों की जॉब पर बनाती, क्योंकि कोर्ट में हथकड़ी लगाना कोर्ट रूम में अलाउड नहीं है। ऐसे में पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो भागा, पुलिसकर्मी भाग रहे थे और इन्होंने आओ ना देखा ताओ उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी हो रही है। निश्चित ही इनका जो कार्य है वो सराहनीय है और इनको एप्रिसिएशन मिलना भी चाहिए, क्योंकि एक जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी वो दूसरे लोगों के बारे में हो गई थी। CCTV फुटेज में भी कोर्ट का है तो वो हम आपको दिखा नहीं सकते। कोर्ट के CCTV फुटेज में भी ये स्पष्ट है कि इस बहन ने उस बदमाश को पकड़ा जो हत्या जैसे संगीन मामलों में आरोपी था और उसको दोषी सिद्ध किया गया। इस तरह के बदमाश को पकड़ना निश्चित ही एक बेटी के द्वारा बहादुरी का काम है। टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर। दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।